व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अलमास, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, फेमिस्कैन नागपुर। आज से हम एक अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल के ज़रिए हम आप तक विमेंस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और उनसे रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और इंटरवेंशन टेस्ट्स की जानकारी प्रेजेंट करना चाहेंगे। विमेन हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड जानकारी के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी में एसेंशियल सोनोग्राफीज़ कब कब करवानी चाहिए और कौन से वीक्स में करानी चाहिए। प्रेगनेंसी एक 9 मंथ पीरियड है जिसे हम 3 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं और मेडिकल टर्म्स में हम इसे वीक्स में काउंट करते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 40 वीक्स का होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी सोनोग्राफी अनिवार्य है। सबसे पहला सोनोग्राफी होता है डेटिंग स्कैन, जिसे हम जेस्टेशनल एज जानने के लिए करते हैं। ये प्रेगनेंसी का अर्लीस्ट स्कैन है जिसे हम डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन कहते हैं। आपके पीरियड की डेट मिस होने के 1 वीक या उसके बाद करानी चाहिए, 6 to 8 वीक्स के बीच में। ये सोनोग्राफी आइदर ट्रांस अब्डोमिनली कर सकते हैं, पेट के ऊपर से, या अगर आपके सोनोलॉजिस्ट को ज़रूरत लगे तो इंटरनल ट्रांस वेजाइनली भी कर सकते हैं। इस सोनोग्राफी के ज़रिए हम 4 चीज़ों की जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहला ये कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या बाहर, क्योंकि मेजॉरिटी प्रेगनेंसीज यूट्रस के अंदर रहती है, बट एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो बहुत रेयर कंडीशन है, बट अगर वो डिटेक्ट होती है तो उसके लिए अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन लगता है। सेकेंड चीज़ जो हम इस सोनोग्राफी में जानते हैं वो ये है कि आपकी प्रेगनेंसी की एज कितनी है। आपके पीरियड की डेट मिस होने के बाद ये आपकी प्रेगनेंसी आपकी एज से मैच कर रही है या नहीं, ये हम इस सोनोग्राफी के ज़रिए जान सकते हैं। थर्ड इंडिकेशन ये होता है कि प्रेगनेंसी आपकी सिंगल है या आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। नंबर ऑफ जेस्टेशन सैक्स हम इस प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में जानते हैं। लास्ट इंडिकेशन ये है कि आपकी बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं, यानी ये प्रेगनेंसी वायबल है या नहीं, इस सोनोग्राफी में पता किया जाता है। अगली एसेंशियल सोनोग्राफी जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को वो होती है NT-NB स्कैन। NT-NB स्कैन एक बहुत ही टेक्निकल, प्रिसाइज और एक्यूरेट सोनोग्राफी होती है जिसे बिल्कुल 11 to 13 वीक 6 डेज के बीच में ही करवानी चाहिए। इस सोनोग्राफी में हम NT यानी न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और NB मतलब बेबी की नेजल बोन, ये दोनों की जांच करते हैं। उसके अलावा बेबी के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसकी हम इस सोनोग्राफी में डिटेक्शन करते हैं। इसमें बेबी के काफ़ी मेजर ऑर्गन्स पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और हम इस सोनोग्राफी में सॉफ्ट मार्कर्स डिटेक्ट करते हैं जो कि अर्ली प्रिडिक्टर्स रहते हैं कंडीशंस के, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या और ऐसी क्रोमोसोमल कंजेनाइटल या जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज़ जो ये सोनोग्राफी में हम पता कर सकते हैं। इस सोनोग्राफी के साथ आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको एक डबल मार्कर ब्लड टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर ये दोनों टेस्ट आपके लो रिस्क रेंज में आते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और सेफ रहेगी। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी के दौरान की जाती है वो 5th मंथ में है, जिसे हम 18 to 20 वीक्स में करते हैं, जिसे अनोमली स्कैन या लेवल 2 स्कैन या एनाटॉमी स्कैन भी कहते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि प्रेगनेंसी में अगर सिर्फ एक सोनोग्राफी हमें करना है तो वो ये सोनोग्राफी रहनी चाहिए। ये हम 18 to 20 वीक्स में इसीलिए करते हैं क्योंकि इस टाइम तक बेबी के सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। हाथ, पैर, हैंड्स, लिम्स, टोज, आईज, लिप्स, सब कुछ पूरी तरह से बन जाता है और बहुत क्लियरली आपके रेडियोलॉजिस्ट को दिखाई देता है। इस सोनोग्राफी में हम 20 वीक्स तक इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो मेडिकल टर्मिनेशन 20 वीक्स के बियॉन्ड नहीं अलाउ करती है, बट 2021 के रीसेंट अमेंडमेंट में ये डेट एक्सटेंड करके 24 वीक्स कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि आप 18 to 24 वीक्स तक के ये सोनोग्राफी करवा सकते हैं। लास्ट सोनोग्राफी जो है उसे हम डॉपलर सोनोग्राफी कहते हैं, जो हम 3rd ट्राइमेस्टर में एडवाइस करते हैं। इसे डॉपलर सोनोग्राफी में हम ये जानते हैं कि बेबी की ग्रोथ बराबर हो रही है या नहीं, बेबी की पोजीशन कैसी है, प्लासेंटा की पोजीशन कैसी है और बेबी को ब्लड फ्लो या रक्त प्रवाह कैसा है और सारी रक्त कोशिकाएं अच्छे से डेवलप हुई है या नहीं। इस सोनोग्राफी में हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या हमें सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा।
इस सोनोग्राफी को हम आइदर 32 वीक्स से अप टू 38 वीक्स तक करवा सकते हैं। ये 4 बेसिक सोनोग्राफीज़ के अलावा कुछ स्पेशल सोनोग्राफीज़ होती है जो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन आपकी प्रेगनेंसी, आपकी हेल्थ कंडीशन और आपकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को देख के एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि होता है एक अर्ली अनोमली स्कैन जो हम 16 to 18 वीक्स में करते हैं। एक 3D 4D स्कैन होता है जो आपके बेबी की एक एक्सेलेंट 3D पिक्चर आपको दिखा सकता है, बट ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए एसेंशियल नहीं होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या आपको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ जैसी कोई कंडीशन है तो हो सकता है आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको रिपीटेड सोनोग्राफीज़ करवाने बोलते हैं। एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट एंड एवरी प्रेगनेंसी रिक्वायर्स डिफरेंट नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। सो ये स्पेशल सोनोग्राफीज़ है जो हम स्पेशल कंडीशंस में एडवाइस करते हैं। एक फीटल 2D इकोकार्डियोग्राफी की सोनोग्राफी होती है जो सिर्फ और सिर्फ बेबी के हार्ट की सोनोग्राफी रहती है, जो हम स्पेसिफिकली 24 to 26 वीक्स के बीच में एडवाइस करते हैं, जिसमें बेबी के हार्ट, उसके सारे वॉल्व्स, चेम्बर्स, हार्ट साइजेस, मेजर ब्लड वेसल्स, इनकी अबनॉर्मैलिटीज़ पता कर सकते हैं। ये तभी एडवाइस की जाती है जब आपके फैमिली में किसी बेबी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। इन एसेंशियल और स्पेशल सोनोग्राफीज़ के अलावा हम और भी ग्रोथ स्कैन्स करवा सकते हैं जिसमें बेबी की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं, ये आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको एडवाइस कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको आप जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो प्राप्त हुई हो और सोनोग्राफीज़ कब कब और कैसे करवाना चाहिए इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सोनोग्राफीज़ जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान करवानी चाहिए ताकि आपकी एक सुरक्षित और संतुलित प्रेगनेंसी की ओर आप एक कदम बढ़ा सकें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो के ज़रिए मदद मिले। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।